शादी तुम्हारे यहां भी होती है और शादी हमारे यहां पर भी होती है, लेकिन किसी का रिश्ता उसका बाप तय करता है, किसी का रिश्ता उसकी माँ तय करती है, किसी का रिश्ता मामू तय करता है, किसी का रिश्ता दादा तय करते हैं, किसी का रिश्ता नाना तय करते हैं, किसी का रिश्ता उसके खानदान वाले तय करते हैं। मगर वह मेरे मौला अली तुम्हारी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तुम्हारी शान का कोई जवाब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, कहा मेरे महबूब से कह दो कि मैंने फातिमा का और अली का अक्द आसमान पे बांध दिया है, तुम उसकी रस्म को दुनिया में पूरा कर दो। और सुनो, किसी की यहाँ शादी होती है तो किसी की शादी में बेनमाजी शामिल होते हैं, किसी की शादी में जुआरी शामिल होते हैं, किसी की शादी में शराबी शामिल होते हैं, किसी की शादी में मस्जिद के इमाम शामिल हो जाते हैं, किसी की शादी में उलमाए किराम शामिल होते हैं, किसी की शादी में अइम्मा मसाजिद शामिल होते हैं, अरे किसी की शादी में पीर साहब आते हैं, किसी की शादी में शहर के सबसे बड़े आलिम आ जाते हैं। लेकिन मौला अली शेर खुदा की जरा शान देखिएगा, अली शेर खुदा का जो निकाह हो रहा है उसमें अल्लाह की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने शिरकत की थी। कितना बरकत वाला निकाह होगा, कितना अजमत वाला निकाह होगा, कितनी रहमतों वाला निकाह होगा। हजरत गिरामी जब नबी जंगों से फारिग हुए तो नबी ने सोचा लाओ अपनी बेटी फातिमा का निकाह कर दूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया, नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। उमर फारूक आजम ने इजहार किया, नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों सहाबी मौला अली शेर खुदा के पास गए, अली तुम जाओ नबी के पास में और अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बेटी फातिमा का हाथ मांगो। अली शेर खुदा रो के कहते हैं जब हम छोटे से थे ना, जब मक्के में कहत पड़ा था तब नबी ने फैसला फरमाया था और नबी ने फरमाया था जब मेरे वालिद के लिए कि मेरे चचा कसीरुल अयाल हैं, ऐसा करो उनके ऊपर से अयाल का बोझ हल्का कर दो तो मैं अली को गोद लेता हूं। अल्लाह अकबर। नबी ने अली को गोद लेके फरमाया था अली आज से मेरे पास रहेगा, अली आज से मेरी सोहबत में रहेगा, आज से अली मेरी तरबियत में रहेगा। अली शेर खुदा कहते हैं बचपन से हम नबी के साथ हैं, दौलत मक्के में छोड़ के आ गए, प्रॉपर्टी मक्के में छोड़ के आ गए, सरमाया मक्के में छोड़ के आ गए, यहाँ ना तो रहने के लिए मकान है, हम कैसे नबी से जाकर के कह दें कि वो अपनी बेटी का निकाह हमारे साथ कर दें। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हजरत उमर फारूक आजम ने कहा अली तुम जाके कहो तो सही, जैसी भी जरूरत पड़ेगी हम मदद करने के लिए तैयार हैं। आए मौला अली शेर खुदा। अल मुख्तसर ये नबी उस वक्त हजरत उम्मे सलमा के मकान में तशरीफ फरमा थे। अली शेर खुदा ने दरवाजा खटखटाया, उम्मे सलमा अर्ज करती हैं आका इस वक्त दरवाजे पे कौन हो सकता है? नबी ने फरमाया इस वक्त दरवाजे पर वो है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। उम्मे सलमा कहती है मैं दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए कि वो कौन खुश नसीब है जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत फरमाते हैं। कहा कि जैसे ही दरवाजा खोला दरवाजे पे अली शेर खुदा थे। कहा मैं पर्दे में चली गई, अली नबी के पास आए और आकर के नबी को सलाम करते हैं और नबी के पाए मुबारक के करीब आकर के बैठ जाते हैं। अब शर्म की वजह से कुछ नहीं कह पाते अली शेर खुदा। नबी ने पूछा अली कैसे आए हो? अली अब शर्म की वजह से कुछ नहीं बता पाते हैं, नबी तो दिलों के राज जानने वाले हैं। नबी ने फरमाया अली तुम फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो? सर हिला के अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह। नबी ने फरमाया महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? अब अली शेर खुदा ने कहा आका तीन चीजें हैं, एक मेरे पास तलवार है, एक मेरे पास जिरा है, एक मेरे पास सवारी है। नबी ने फरमाया तलवार तुम्हारे काम की है, सवारी तुम्हारे काम की है, ऐसा करो जिरा बेच आओ और जो पैसे मिले मेरे पास लेकर के आओ। देखो नबी ने सबसे पहले क्या पूछा था, महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? आज हमारे यहाँ शादियां होती हैं तो हमारे यहाँ की शादियों के तरीके बदल गए, हमारे यहाँ की शादियों के रिवाज बदलते चले जा रहे हैं। आज शादियां सुन्नत के मुताबिक नहीं हो रही हैं, आज शादियां सुन्नत से दूर होती चली जा रही हैं। यही वजह है कि आज उन शादियों में बरकत नहीं है, यही वजह है कि आज घरों के अंदर से बरकतें उठ गई हैं। आज हमारे यहाँ की शादियां देखो, आओ अफसोस होता है मुसलमानों की शादियों के मौके देख करके। जब इंतकाल हो जाए तब अपनी मस्जिद के इमाम के पास आते हैं, जब कोई घर से चला जाए तब हम अपने उलमा के पास आकर के कहते हैं कि मौलाना साहब छुआरों पर कौन सी सूरत पड़ी जाएगी, ये बेरी की लकड़ी पे कौन सी सूरत पड़ी जाएगी, हम कौन सी सूरत पढ़ें कुरान की कि हमारे अजीज
अजीज की बख्शिश हो जाए। हमको गम के मौके पे तो मौलाना याद आते हैं, और जब शादी का मौका आता है तब हम अपने इमामों को क्यों भूल जाते हैं, तब हम अपने आलिमों को क्यों भूल जाते हैं। अरे तब आओ ना अपने आलिमों के पास और आकर के कहो हजरत वो तरीका बताइए जो तरीका सुन्नत के मुताबिक हो। मैं अपने बेटे का निकाह करने जा रहा हूं, वो तरीका बताइएगा जो नबी की शरीयत के मुताबिक हो, नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। आज हमारे यहाँ की शादियों के तरीके बदल गए। 8-8 दिन पहले से घरों के अंदर ढोल बजने शुरू हो जाते हैं। 8-8 दिन पहले घरों के अंदर औरतें ढोलकों पे गीत गाती हुई नजर आती है। ये हमारे यहाँ की शादियों का हाल है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज मैं तुमको बता करके जाना चाहता हूँ, जो शादी सुन्नत के खिलाफ होती है, जिस शादी को शरीयत के खिलाफ किया जाता है, उस शादी में बरकतें नहीं होती है, उस शादी से अल्लाह बरकतें उठा लेता है। हम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं। नबी फरमाते अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मेरे तरीके पर नहीं है। ऐ लोगों, कभी तुमने गौर किया है आज हमारे यहाँ की शादियां हो कैसी रही है? हमारे यहाँ की शादियों के तरीके बदल गए। 50-50 हजार रुपए की डांस पार्टियां ला करके डांस पार्टियां नचवाई जा रही हैं। दिन में बैंड लेकर के बारात लेकर के जाई जा रही है। बताओ, जिस शादी में शादी का कार्ड छपवाएगा तो लिखवाएगा बड़ा बड़ा शादी मुबारक। कभी मुबारक के माना पे गौर किया तुमने? इन उलमा से पूछो, बारका युबारिको बरकत से बना मुबारक, जिसके माना आते हैं ऐसी शादी जिसमें अल्लाह की बरकतें नाजिल हों, ऐसी शादी जिसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल हों। जिस शादी में 8 दिन पहले से गीत गाए जाएं, बताओ क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में रात भर डांस पार्टी नाची, क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में पूरे बैंड बजे, बताओ क्या उस शादी में बरकत होगी? हरगिज़ उन शादियों में बरकत नहीं होगी। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज मुसलमानों की अमीरी देखना हो तो इनकी ब्याह शादियों के मौके पे खर्च करना देखो, और अगर इनकी गरीबी देखना हो तो इनकी मस्जिद के इमामों को देखो, इनके मदरसे के हालात को देखो। आज मदरसे हमने वीरान कर दिए हैं और शादियों में लाखों रुपए उड़ाए जा रहे हैं। याद रखना, हर चीज का हिसाब कयामत के दिन देना है, हर चीज का जवाब कयामत के दिन देना है। ये दुनिया चंद दिन की है, हम हमेशा रहने दुनिया में नहीं आए हैं, बल्कि चंद दिन के लिए हम दुनिया में आए हैं। इस हाल में जिंदगी गुजार के जाओ कि जब इधर जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे कि एक गद्दार का जनाजा जा रहा है, बल्कि इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे तो मस्जिद के इमाम कह दें गद्दारे मुस्तफा का नहीं बल्कि वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तब मेरे ईमान का शेर पढ़ा जाएगा, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग है। क्या कहना, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोदाए करबोबला कॉन्फ्रेंस, जिक्रे शोदाए करबोबला कॉन्फ्रेंस, हाका के सुन्नी मुसलमान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शादी अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह ने नूरे नजर दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। किसी किसी के घर में तो चराग जलाने वाला तक नहीं है। पैर की जूतियां घिस गई आलिमों के और पीरों के पास जाते जाते कि हजरत दुआ कर दो घर में बेटा हो जाए, बच्चा हो जाए। लेकिन नहीं, अल्लाह ने बेटा दिया, ऐसा लगता है कि बेटा क्या मिला, कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया, कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया। शादी का मौका आया, जहेज की लंबी लंबी डिमांडें करनी शुरू कर दी। तुम आए दिन खबरें नहीं देखते? सोशल मीडिया पर आए दिन खबरें आती हैं कि फला इलाके की मुस्लिम बेटी ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया। आए दिन खबरें आ रही हैं मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गईं, कितनी बेटियां मुर्तद्दा हो गईं। कभी इसकी गहराई में जाकर के तुमने देखा इसकी वजह क्या है? हमारे उलमा फरमाते हैं इसकी 2 वजह हैं। एक वजह तो यह है कि आज शादियां लेट बहुत होती जा रही हैं, शादियां देर से बहुत हो रही हैं। बच्ची पढ़ रही है, अभी हाई स्कूल किया है इंटर कर ले, इंटर किया है अभी बीए कर ले, बीए हो गया एमए कर ले,
उम्र बढ़ती चली गई। एक इंसान की खूबसूरती का भी एक दौर आता है, एक जवानी का भी दौर आता है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, जो शादियां लेट होती जा रही हैं ना, जिसकी वजह से आज हमारी कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई। और दूसरी वजह यह है कि आज शादियों में इतना जहेज मांगा जा रहा है, इतनी लंबी लंबी डिमांडें की जा रही हैं, जिसकी वजह से आज एक बाप जिसके घर में 2-3 बेटियां जवान हैं, बेचारा रात को सो नहीं पाता। उसकी रात की नींदें उड़ी पड़ी हैं, कहां से इतना पैसा लाऊं, कभी मंगनी के नाम पर, कभी दिखनौर के नाम पर, कभी जहेज में गाड़ी के कैश के नाम पर, इतना जहेज कहां से इकट्ठा करूं। मेरे आका तो दोनों आलम के मालिक व मुख्तार है ना। मेरे आका की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक बैठे थे। नबी ने फरमाया, अली तुम मस्जिद नबवी में पहुंचो। अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, आका मुझे इजाजत दे दे, मैं इतना जहेज इकट्ठा करूंगा कि बड़े से बड़ा सरदार देखेगा कि नबी ने अपनी बेटी को कितना जहेज दिया है। तो नबी ने फरमाया, अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी। वो कहां से इतना जहेज इकट्ठा करेंगे, वो कहां से इतना जहेज लाएंगे। पैगंबर इस्लाम ने इतना मुख्तसर सा जहेज दिया अपनी बेटी को कि आज के दौर का गरीब से गरीब इंसान वो जहेज दे सकता है। नबी ने एक गद्दा दिया जिसके अंदर खजूर के पत्ते या खजूर की छाले भरी हुई थी। नबी ने 2 तकिए दिए जिसके अंदर खजूर के पत्ते भरे हुए थे। नबी ने एक चक्की दी ताकि गल्ला घर में पीस लिया करें। नबी ने एक मश्क दी ताकि कुएं से पानी भर के ले आया करें। पैगंबर इस्लाम ने कुछ मिट्टी के बर्तन दिए। ये मुख्तसर सा जहेज नबी ने अपनी बेटी फातिमा को दिया था। आज के दौर का गरीब से गरीब इंसान इतना जहेज दे सकता है। ऐ लोगों, इतना याद रखना, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। इंसान के मांगे से मांगोगे तो वो इंसान के देने से कभी पूरा नहीं होता है। अल्लाह देता है तब घर का गुजारा होता है, अल्लाह देता है तब घर बार चलता है। इसलिए मांगने से मैं मना नहीं करता, मांगो, लेकिन कहां मांगो। आप इन उलमा से कहेंगे हम कहां मांगे, मैं कारी वसीम साहब से कहूंगा कि ये कहेंगे कहां मांगे। आप इनसे पूछिएगा, ये आपको बताएंगे। कारी शफीक से आप पूछिएगा, ये बताएंगे कि कहां मांगना है। तब ये बताएंगे कि तुम अगर मांगना है तो ससुराल की चौखट पे मत मांगो, मदीने वाले मुस्तफा की चौखट पे मांगो, नबी के दरवाजे पे जाकर के मांगो। नबी देंगे तो इतना देंगे। आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना अल्लाह है ना हाजत। अगर वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब नबी देंगे तब हमारे घर का पूरा होगा, जब नबी देंगे तब हमारे घर का गुजारा होगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हमारे इलाके की एक बात हम आपको बताई। एक साहब बोले, मौलाना साहब मुझे शादी में गाड़ी चाहिए, मुझे शादी में स्प्लेंडर गाड़ी चाहिए। मैंने कहा परेशान मत हो, तुझे मांगी हुई गाड़ी पे तो बैठना है, चल मेरे साथ में चल, मैं जुमे में चलता हूँ। 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमे तकरीर करूंगा, 3 जुमों में इतने पैसे इकट्ठे कर दूंगा कि तेरे लिए एक स्प्लेंडर गाड़ी आ जाएगी। आंखें दिखा के मुझसे कहता है, मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है, क्या तुमने मुझे भीख मांगने वाला समझा है। हमने कहा, अरे नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो चौखट जाकर के दरवाजे दरवाजे भीख मांगे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके दुकानों दुकानों भीख मांगे। अरे भिखारी उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर के गांव गांव भीख मांगे। भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पर मांगे, उसे भी भिखारी कहते हैं। भिखारियों की कैटेगरी अलग अलग होती है, भिखारियों के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई 1 रुपए पे राजी हो जाता है, कोई 10 रुपए पे राजी हो जाता है, कोई 100 रुपए पे भी राजी नहीं होता है। यही हाल इन जहेज की भीख मांगने वालों का है। कोई स्प्लेंडर गाड़ी पे राजी हो जाता है, कोई बुलेट का नया मॉडल मांगता है, कोई 4 व्हीलर पे जाकर के राजी होता है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, किसी के दिल दुखाने का सबब मत बनना, बल्कि दिल जोड़ने का सबब बनना। मौलाना रूम फरमाते हैं, अज हजार काबा यक दिल बेहतरस, दिल बदस्ताबुर के हज्जे अकबरस। किसी मुसलमान का दिल रख लेना ये हज्जे अकबर है, अल्लाह बड़े वाले हज का सवाब अता फरमाता। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह मौला अली शेर खुदा के साथ में किया। और जब नबी ने अपनी बेटी को रुखसत किया ना,
उस वक्त नबी ने जो नसीहत फरमाई थी, अगर हर बाप अपनी बेटी को वो नसीहत कर दे तो आज जो हमारे घरों में जो कोर्ट कचहरियों के जो चक्कर लगाए जा रहे हैं ना, ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर खत्म हो जाएंगे। वजह, हमने नबी की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ दिया, हमने नबी के बताए हुए तरीके पे चलना छोड़ दिया। नबी ने अपनी बेटी फातिमा को जो चादर उड़ाई थी उसमें 17 पेबंद लगे हुए थे, 16 पेबंद कपड़े के और 17वां पेबंद ऊंट की खाल का था। नबी ने अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त फरमाया, मेरी बेटी फातिमा आज तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो, ऐ मेरी बेटी अब तेरी और मेरी मुलाकात हो कयामत के मैदान में, तो मुझसे इस हाल में मिलना मेरी बेटी, तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। अपने शौहर की फरमाबरदारी करते रहना, अपने शौहर का कहना मानती रहना। ये नबी ने अपनी बेटी फातिमा को नसीहत करके भेजा था। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि आज जो हमारी माँ बहनें हैं वो अपने शौहरों की इज्जत नहीं करती। ऐ मेरी माँ और बहनों, आज जिन शौहरों की तुम इज्जत नहीं करती हो, जिस दिन इसका साया सर से उठ गया उस दिन कोई मोहब्बत की निगाह से देखने वाला नहीं होता। बेचारी ईद के मौके पे इंतजार करती है कि काश मेरे बच्चों को कोई नए कपड़े बना के दे देता, इंतजार करती है काश कोई मेरे बच्चों के लिए खाने पीने का सामान पहुंचा देता। जब तक उन बच्चों का बाप जिंदा होता है, मेहनत करे, मजदूरी करे, लेकिन अपने बच्चों के लिए नए कपड़े बना के देता है, अपने बच्चों के लिए खाने पीने का सामान मुहैया करता है। जब उसी का साया सर से उड़ जाता है तो औरत की न ससुराल में इज्जत रहती है न मायके में इज्जत रहती है। इसलिए शौहर जिंदा है तो उनकी कद्र कर लो, शौहर जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन इनके साये सर से उड़ जाते उस दिन पता चलता है कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं। नबी ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा अपने शौहर का कहना मानती रहना, अपने शौहर की फरमाबरदारी करते रहना। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा अली मुझसे कैसे राजी होंगे? नबी ने फरमाया, जब जब अली घर में दाखिल हुआ करे उन्हें सलाम पहले तुम कर लिया करना। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से प्यार बढ़ता है, सलाम करने से आपस में उनसियत पैदा होती है। नबी ने फरमाया, जब जब अली घर में दाखिल हुआ करे उन्हें सलाम मेरी बेटी पहले तुम कर लिया करना। अब कुरान की आयत करीमा सुनो, अल्लाह इरशाद फरमाता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। जब दो समंदर आपस में मिलते हैं, जब दो समंदर आपस में मिलते हैं, यखरुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान, तो उनसे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। ये लूलू और मरजान एक किस्म के हीरे और मोती को कहते हैं। जिसके पास ये लूलू और मरजान होते थे वो शहंशाहों का शहंशाह माना जाता था। परवरदिगार कुरान में फरमाता है, जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उनसे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, तुम जानते हो वो दो समंदर कौन है? कहा, एक समंदर का नाम अली है और एक समंदर का नाम फातिमा है। जब दो समंदर आपस में मिले तो उनसे जो लूलू और मरजान पैदा हुए, एक लूलू का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है और एक का नाम इमाम मोहसिन है। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। अरे वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान इमाम आली मकाम। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। कौन हुसैन है? कौन हुसैन है? किसी के कान में अजान उसका बाप देता है, किसी के कान में अजान उसका दादा देता है, किसी के कान में अजान उसका नाना देता है, किसी के कान में अजान मस्जिद के इमाम साहब देते हैं, किसी के कान में अजान शहर के सबसे बड़े आलिम देते हैं, अरे किसी के कान में अजान पीर साहब देते हैं, किसी के कान में अजान मुत्तकी और परहेजगार देते हैं। मगर वह मेरे हुसैन, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है। हुसैन के कानों में अजान दोनों आलम के मालिक व मुख्तार दे रहे हैं, पैगंबर इस्लाम दे रहे हैं। नबी ने अजान दे के फरमाया, हुसैन खूब याद कर लो बेटा, ये तेरे नाना मुस्तफा की आवाज है। हुसैन ने आंखें खोली, नाना के चेहरे का दीदार किया और निगाही निगाहों में कहा, ऐ मेरे नाना जान, आप फिक्र मत कीजिए, अगर आवाज आपकी है तो कान भी हुसैन के हैं। लोग मस्जिदों में कुरान की तिलावत करते हैं, मीनारों में कुरान की तिलावत करते हैं,
मदरसों में कुरान की तिलावत करते हैं। ऐ मेरे नाना जान, मस्जिद में कुरान की तिलावत करना आसान है, मदरसों में कुरान की तिलावत करना आसान है। जब वक्त पड़ेगा तो तुम्हारा नवासा नेज़े पे चढ़ के कुरान की तिलावत करेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हुसैन को याद किया जाता रहेगा। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। निकला था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन।